वेलकम बैक मेरे प्रिय दोस्तों। आज का जो टॉपिक हमारा है ये हम सीखेंगे टक्कर। टक्कर को हम दूसरे शब्दों में संघट्ट भी कहते हैं। टक्कर की इंग्लिश है कोलिजन और संघट्ट को इंपैक्ट कहते हैं। देखिए, आम धारणा में अगर देखा जाए दो चीजें टकराने का मतलब होता है आपस में छू जाए तब टक्कर मानते हो, लेकिन फिजिक्स में ऐसा नहीं है। फिजिक्स में ये कंपलसरी नहीं कि दोनों आपस में टच करें तो ही टक्कर होगी, बिना टच किए भी टक्कर हो जाती है। तो अब टक्कर की अगर परिभाषा कहें तो कुछ इस तरीके से भौतिक विज्ञान में कहती है कि अगर दो वस्तुएं इस प्रकार गति करें कि एक दूसरे के मार्ग को प्रभावित कर दें, एक दूसरे के आमने सामने आने पर या तो वो टकरा ही जाए, छू जाए, या छूने से पहले ही रास्ता बदल जाए, तो भी टक्कर है। जैसा कि आवेश के मामले में अगर दो धन आवेश आए तो कभी टच नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, एक दूसरे के मार्ग से विस्थापित हो जाएंगे, मार्ग अपना बदल लेंगे। चुंबक देखो, समान ध्रुव आमने सामने ऐसे गति कराते हुए तो छुएंगे नहीं, ऐसे फिसल जाएंगे साइड में, उसको भी टक्कर मानते हैं हम लोग। तो भौतिक विज्ञान में छू जाना ही केवल टक्कर नहीं है, छूने के अतिरिक्त भी हम उसको टक्कर कहते हैं। तो इस परिभाषा को इस तरह लिखा जाए, हेडिंग तो डाल लियो आप लोग, टक्कर या संघट्ट, कोलिजन या फिर इंपैक्ट। तो लिखिए, जब दो वस्तुएं एक दूसरे के मार्ग को प्रभावित करते हैं तो इस घटना को टक्कर कहते हैं। यह टक्कर स्पर्श या बिना स्पर्श के हो सकती है। अब जैसे मान लो, उदाहरण हम दे रहे हैं स्पर्श वाला टक्कर। स्पर्श टक्कर अगर हम कहें, मतलब छूने वाली टक्कर, तो एक कार जब दूसरे कार को टच कर लेगी गति करते हुए, छू लेगी, तभी उसको टक्कर मानेंगे। स्पर्श टक्कर में कह सकते हो, एक गेंद कह दो, एक गेंद जब बैट को स्पर्श कर ले तो इसे क्या मानेंगे? तो ये स्पर्श टक्कर हुई। कैसी हुई? हाँ, मतलब छूने वाली टक्कर हुई। अच्छा, बिना स्पर्श, तो बिना स्पर्श टक्कर की अगर बात करूं मैं, तो आपने कभी शायद सुना हो रदरफोर्ड ने अल्फा कणों की बमबारी कराई थी सोने की पन्नी के ऊपर, सुना कभी? तो उसमें जो नाभिक होते हैं धनावेशित होते हैं, अल्फा कण भी धनावेशित होते हैं, ये भी टकराते हैं लेकिन छू नहीं पाते हैं, प्रतिकर्षण हो जाता उससे पहले। तो हम कहेंगे जब समान आवेश टकराते हैं, जब समान प्रकृति के आवेश, मतलब धन धन को और ऋण ऋण को, जब समान प्रकृति के आवेश टक्कर करते हैं तो उनका स्पर्श नहीं होता है, तो उनका स्पर्श नहीं होगा। मतलब बिना स्पर्श के ही एक दूसरे के मार्ग को प्रभावित कर देंगे। नोट कर लो इतना।
जो टक्कर है वो कई प्रकार की होती, उसके कुछ मुख्य प्रकार हम डिस्कस करेंगे आपको, जैसे प्रत्यास्थ टक्कर, अप्रत्यास्थ टक्कर, पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर, पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर, सुपर प्रत्यास्थ टक्कर यानी अति प्रत्यास्थ, ऐसे कई प्रकार हैं। तो फिलहाल आप एक लाइन लिख लो, टक्कर कई प्रकार की होती है। टक्कर कई प्रकार की होती है। अब देखो इसके कुछ प्रकार हम समझाते हैं। पहला नंबर डालो अप्रत्यास्थ टक्कर, नहीं पहले प्रत्यास्थ पढ़ाते हैं, बाद में आप आ जाएंगे। प्रत्यास्थ टक्कर, इसको इंग्लिश में अगर मैं कहूं तो बोलता है इलास्टिक कोलिजन। इसको क्या बोलते हैं? इलास्टिक कोलिजन। ये डालो हेडिंग। देखो कोई भी टक्कर हो, पहली चीज तो उसमें एक चीज तो हमेशा संरक्षित रहती है, उसको बोलते हैं संवेग। क्या कहते हैं? संवेग तो सभी प्रकार के टक्करों में संरक्षित रहेगा, ये दिमाग में रख लो अपने। बाकी जो प्रत्यास्थ टक्कर है इसमें गतिज ऊर्जा भी संरक्षित होती है, लेकिन अप्रत्यास्थ में गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं होती है। ये दोनों में भेद है मेन। तो फिलहाल इसमें लिखना ऐसी टक्कर जिसमें निकाय का रेखीय संवेग व गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहे। दोनों कैसी रहे? कंजर्व। दोनों संरक्षित रहे, प्रत्यास्थ टक्कर होगी। तो जरा इस पे फार्मूले की बात कर लेता हूं मैं जरा। देखो जैसे हम सबसे पहले कहते हैं संवेग संरक्षण। क्या कहते हैं? संवेग संरक्षित रहे। तो संवेग संरक्षण होता क्या है, इसको समझना जरा। देखो टक्कर से पूर्व का अगर संवेग, देखो टक्कर के पूर्व, पूर्व माने पहले, टक्कर के पूर्व संवेग अगर और टक्कर के बाद संवेग बराबर रहे तो मानेंगे संरक्षित रहा। टक्कर के पूर्व संवेग बराबर टक्कर के बाद संवेग। इसको सूत्र से कैसे दर्शाएंगे सुनिए। मान लो समझाने के लिए हमने दो वस्तुएं ले ली, कोई गेंदें ले ली ए और बी। इसका टक्कर से पहले वेग u1 है, इसका u2 है। टक्कर हो गई, इसका वेग v1 हो गया, इसका वेग v2। दिशा कहीं भी हो सकती है, ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसे बनाओ आप, एरो इधर को बना दो, चलो इधर जा रहे हैं दोनों टक्कर के बाद। द्रव्यमान इसका m1 है और इसका m2 है, सब एरो एक ही तरफ बना दो, चलो चार के चारों। ये टक्कर हुई थी, ये आगे जा रही थी, ये पीछे जा रही थी, ठोक दिया उसको धड़ाम से। टक्कर के बाद वो भी चलने लगी, थोड़ा कम ज्यादा वेग करके ये भी चलने लगी साथ में आगे। द्रव्यमान अलग अलग है। तो देखो जब टक्कर नहीं हुई तो द्रव्यमान m1 m2 और वेग u1 u2 है। टक्कर हो गई तो द्रव्यमान नहीं बदला, वेग बदल गया, v1 v2 हो गया। तो टक्कर के पूर्व अगर संवेग में कहूं तो पहली गेंद का द्रव्यमान m1 है, वेग u1 है, तो संवेग क्या हुआ? m1 u1। संवेग होता क्या है? संवेग क्या होता है? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। दूसरी गेंद का ऐसे उठाओ तो क्या बनेगा? m2 u2, इधर m1 v1 m2 v2। ये संवेग संरक्षित हो गया। अच्छा ऐसे ही दूसरी चीज होती है गतिज ऊर्जा संरक्षण। क्या होता है? गतिज ऊर्जा संरक्षण। अब इस पे चर्चा करेंगे। तो वही उसी तरह यहां भी बात करोगे, टक्कर से पहले गतिज ऊर्जा बराबर टक्कर के बाद गतिज ऊर्जा। तो टक्कर से पूर्व गतिज ऊर्जा बराबर टक्कर के बाद
गतिज ऊर्जा। तो टक्कर से पूर्व अगर हम कहें आपसे तो हाफ m1u1 स्क्वायर, हाफ m2 u2 स्क्वायर, हाफ m1v1 स्क्वायर, हाफ m2 v2 स्क्वायर। नोट करो इतना। अब बात करते हैं अप्रत्यास्थ टक्कर की। देखिए प्रत्यास्थ टक्कर में दो चीजें संरक्षित बताई थी मैंने कहा था संवेग संरक्षित रहेगा और गतिज ऊर्जा संरक्षित रहेगी। लेकिन अगर अप्रत्यास्थ टक्कर है तो संवेग तो संरक्षित रहेगा लेकिन गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहेगी। तो इसमें लिख दीजिएगा ऐसी टक्कर जिसमें संवेग संरक्षित रहता है संवेग संरक्षित रहता है किंतु गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है। गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है। अप्रत्यास्थ टक्कर अप्रत्यास्थ टक्कर कहलाती है। जैसे जो गाड़ियां अभी टकराई थी, तो गाड़ी टक्कर वाला उदाहरण दिया था, वो अप्रत्यास्थ टक्कर है। ठीक है, परमाणु में टक्कर होती है, प्रत्यास्थ होती है। आप चाहें तो प्रत्यास्थ टक्कर के उदाहरण में आप पीछे लिख सकते थे परमाणुओं के बीच टक्कर। ये उदाहरण में आप लिख सकते हो परमाणुओं के मध्य टक्कर। मान लो तुमसे कोई पूछ दे भाई कल को कि कोई प्रत्यास्थ टक्कर का उदाहरण दो, तो आप क्या दोगे? परमाणुओं के मध्य टक्कर। अब इसमें लिख दो उदाहरण में कार के मध्य, दो कारों के मध्य टक्कर। अच्छा, इसको जरा सूत्र वाइज अगर हम बात करें तो देखो संवेग संरक्षित रहा तो हम कहेंगे टक्कर से पहले का संवेग बराबर टक्कर के बाद का संवेग। टक्कर से पूर्व संवेग बराबर टक्कर के बाद संवेग। देखो टक्कर से जो पूर्व संवेग है हमारा वो हो गया m1u1 और m2u2। टक्कर के बाद हुआ m1v1 और m2v2। ऐसे गतिज ऊर्जा के मामले में देख लो, गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है, तो हम कहेंगे टक्कर से पहले गतिज ऊर्जा बराबर टक्कर के बाद गतिज ऊर्जा, और सुन लो प्लस थोड़ी ऊर्जा की हानि हो जाती है। तो यहां एक चीज और आएगी, ऊर्जा हानि। ऊर्जा हानि किस रूप में होती है भी बता दें आपको। जैसे टकराने में आवाज आती है, साउंड, साउंड भी तो ऊर्जा है। दोनों कारों से निकल के हवा में चली जाएगी कि नहीं? साउंड बताओ, वो ऊर्जा हानि हुई। चिंगारी निकली यानी हीट, प्रकाश निकला, तो जो ऊर्जा हानि होती है वो किस रूप में होती है? ध्वनि के रूप में, प्रकाश के रूप में और ऊष्मा के रूप में। ऐसे गतिज ऊर्जा का लॉस हो जाता है। तो आप इसको सूत्र बनाना चाहो तो ऐसे बना सकते हो, हाफ m1u1 स्क्वायर, हाफ m2u2 स्क्वायर, हाफ m1v1 स्क्वायर,
हाफ m2v2 प्लस ऊर्जा हानि, और ब्रैकेट में लिख लेना ऊर्जा हानि के कि किस रूप में ये ऊर्जा हानि हुई है। तो प्रकाश कॉमा ध्वनि कॉमा ऊष्मा, इन रूपों में इसका नुकसान होगा। नोट करो। देखिए तीसरा प्रकार जो टक्कर है उसको कहते हैं परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन। क्या कहेंगे? पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर। इसका क्या मतलब है? तो देखिए इसमें क्या होगा, टक्कर के बाद दोनों वस्तुएं आपस में चिपक जाएंगी, ऐसी टक्कर को कहते हैं पूर्ण अप्रत्यास्थ। जैसे मान लो एक गाड़ी जा रही है और तुमने गोबर फेंक के मार दिया उसके ऊपर, तो उस गाड़ी में गोबर चिपक गया, टक्कर तो हुई कि नहीं बताओ? और टक्कर के बाद दोनों एक हो गए, अब आगे चले गए, तो ऐसी टक्कर क्या हो गई? पूर्ण अप्रत्यास्थ। एक आदमी मान लीजिए जा रहा है और तुमने उसको गोली मार दी, किसी गाड़ी से जा रहा है, गाड़ी में चला गया वो और गोली उसमें घुस गई। तो इस तरह की जो टक्कर होगी ध्यान रखना, जिसमें दोनों आपस में टक्कर के बाद चिपक जाते हैं, फिर गति होती है, उसे क्या बोलेंगे? पूर्ण अप्रत्यास्थ। तो लिख दो, इसमें परिभाषा लिख दो केवल, ऐसी टक्कर जिसमें टकराने वाली वस्तुएं आपस में टक्कर के बाद चिपक जाती हैं या चिपक कर गति करती हैं। मतलब एक दूसरे में अटैच हो जाती कुल मिला के। तो देखो शुरुआत हुई थी हाफ, अगर हम संवेग की बात करें तो m1u1 प्लस m2u2 से। अब दोनों एक में मिल गई तो दोनों का द्रव्यमान एक साथ लिखोगे कि नहीं बताओ? और एक ही वेग होगा दोनों का, इसलिए यहां पर अरे यार गतिज ऊर्जा नहीं, हम लोग संवेग की बात कर रहे हैं। तो देखो m1u1 प्लस m2u2 बराबर किसके होगा? m1 प्लस m2 इंटू v माने दोनों का इकट्ठा वेग। एक और टक्कर सीख लो, चौथा नंबर, इसको कहते हैं सुपर प्रत्यास्थ। क्या बोलेंगे? सुपर प्रत्यास्थ, अति प्रत्यास्थ, इंग्लिश में कहते हैं सुपर इलास्टिक। तो अति प्रत्यास्थ लिख लो, अति प्रत्यास्थ, या इंग्लिश में लिख लो सुपर इलास्टिक, या इसी को विस्फोट कहेंगे। क्या कहेंगे? विस्फोट समझते हो? विस्फोटक अंदाज, विस्फोट, एक्सप्लोजन। हाँ तो सुनिए, अगर कभी टक्कर के बाद गतिज ऊर्जा बढ़ जाए तो ऐसा टक्कर क्या कहलाएगा? विस्फोट। विस्फोट से पहले देखो पटाखा रखा होता है और एकदम फूटता है तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाती कि नहीं बताओ? यहां ये खासियत है। तो लिखिए ऐसी टक्कर जिसमें टक्कर के बाद गतिज ऊर्जा बढ़ जाए, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, अति प्रत्यास्थ टक्कर कहलाता है। टक्कर कहलाती है। उदाहरण लिख लो, बम का फूटना, नोट कर लो भाई।